मुरादाबाद के बेलारी में उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल से मांग की है कि सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी की सजा हो। आज कश्यप समाज के लोग ने अपनी बात रखते हुए बताया कि पिछले काफी समय से कई बार कश्यप समाज के लोगों पर जगह जगह अत्याचार किया गया। उसी को देखते हुए अब समाज चुप रहने वाला नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक बिलारी विधानसभा 30 मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा एवं प्रतिनिधि एडवोकेट मोहम्मद उस्मान द्वारा कश्यप समाज के इस प्रदर्शन में अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने में इस प्रकार से जुल्म किया जा रहा है, उनकी निंदा करते हैं। हम समाजवादी पार्टी दलित, कश्यप, दबे कुचले लोगों के साथ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बदले की भावना से समाजवादी पार्टी काम करेगी। इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी बात रखते हुए सरकार पर तंज कसा। वहीं अम्बेडकर पार्क से लेकर उप जिलाधिकारी के कार्यालय तक पैदल चलकर कश्यप समाज के द्वारा नारेबाजी की गई। लाल सिंह कश्यप है। सोनू कश्यप की जैसे हत्या हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी हत्या भविष्य में कभी किसी की होनी नहीं चाहिए। एक तरफ हमारा देश कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने, क्या हिंदू हिंदू को मारेगा? क्या हिंदू हिंदू को मारेगा? भाई भाई को मारेगा? या जिंदा जो है जला के मारेगा? जो निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, उस परिवार की कोई आवाज उठाने वाला नहीं आएगा आगे। उसके समाज का भाई लाल सिंह कश्यप निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि जब तक सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, ये समाज अब नहीं बैठेगा। ये समाज जान चुका है, ये कश्यप समाज जान चुका है कि अगर हमारे समाज में हत्या या ऐसे जिंदा जला के या ऐसे मार दिया जाएगा तो ये कब तक खामोश बैठेगा। मैं शासन से प्रार्थना करता हूं कि शासन जल्दी से जल्दी उस परिवार की सहायता करे। धन के बिना किसी की सहायता नहीं होती। बहुत गरीब परिवार है, मैंने देखा एक झोपड़ा है, उसकी बहन है, रो रही है, बूढ़ी माँ है। वो ये कमाने वाला था, 80,000 रुपए कैसे कमा के लेके आया होगा और बाइक लगवाने के लिए उसके पैसे भी छीन लिए, उसको जिंदा जला दिया। और फिर जो है ये दिखा रहा है कि नहीं, वो केवल जो है नाबालिग ने मारता है। अरे नाबालिग कैसे मार देगा एक व्यक्ति को जला के? जो व्यक्ति मरता है वो अपनी जान बचाता है। उसको कम से कम 4-5 लोगों को मारा, मतलब जो है मिलके मारा है। मैं बेर बेर शासन प्रशासन दोनों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सोनू कश्यप की माँ और सोनू कश्यप की बहन और उसके साथ जो उसके वंश के लोग हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसकी जो है हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जय निषाद राज। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, क्या किस प्रकार को लेकर आप मेरठ में विधानसभा सरदना गांव जलालागढ़ में जो सोनू कश्यप हैं, उनकी जला करके हत्या कर दी गई है। हमारा मांगना यही है कि उन दोषियों को फांसी हो जल्द से जल्द, और जो उनके परिवार वाले हैं उनको मुआवजा मिले, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और सरकार से उन्हें मुआवजा मिले और उनकी सुरक्षा भी रखी जाए। अब हाँ, दोषियों को फांसी हो। हमारे कश्यप समाज पे बहुत सारे उत्पीड़न करे हैं और तुम्हारे की कई सारे मामले हैं। गीता कश्यप है मैनपुरी की, और बहुत सारे, शुभम कश्यप हरियाणा, बहुत सारे ये हो गए मुद्दे। अब जो है कश्यप समाज अब नहीं सहेगा। अब जो है सब लोग जान चुके हैं, अब जाग चुके हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी अब आगे बढ़ेंगे और अभी ये जो है एचएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। अगर इसमें हमारी मांगे ये पूरी नहीं होती है तो हम 20 तारीख को कमिश्नरी को घेरने का काम करेंगे मुरादाबाद। बहुत सारी घटनाएं लगातार हमारे प्रदेश में इस तरह की हो रही है जिसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल नजर आ रही है। उसी कड़ी में जुड़ा हुआ सोनू कश्यप जी का मामला है, उनको जलाने का मामला है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भेद आधारित पूरी व्यवस्था चल रही है और उसमें मुलजिमों को छिपाने का काम किया जा रहा है, मुलजिमों को बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही सोनू कश्यप की हत्या के मामले में हुआ है। उसमें नाबालिग को आगे कर दिया गया है और उसको आगे करके असल हत्यारों को पीछे छुपा दिया गया है। हमारे समक्ष ये समस्या हमारे स्थानीय कश्यप समाज की तरफ से जो रखी गई है, आज विधायक जी गैर हाजिर है, लेकिन आज ही इस घटना को लेकर सवाल भी डाला जाएगा और इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा सत्र में नियम 51, 56, 300 और 301 जिसके तहत भी सरकार मंजूरी देगी, इस पर वहां कार्रवाई कराने की बात की जाएगी। और इसके अलावा जो भी इस समाज ने उस परिवार की सुरक्षा के लिए और आगे के लिए आर्थिक सहयोग के लिए और उनको नौकरी देने के लिए जो भी डिमांड्स की हैं, जो भी मांग की है, हम अपने स्तर से और हमारे विधायक जी इस स्तर से
जो भी हो सकेगा उस पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार सोनू कश्यप घर पे जा रही है, रोका जा रहा है पुलिस द्वारा, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो केवल इसी मामले में नहीं, चाहे मामला उत्तराखंड में हो, अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा मामला हो, या इसी घटना से पहले एक और दलित महिला की हत्या का मामला हो, उन तमाम चीजों में जो लोग भी उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, उनकी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उनको असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और सरकार में बैठे हुए लोग उन चीजों को दबाना चाहते हैं। दरअसल ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाजें उठाई जानी चाहिए, जनता के मुद्दे सामने किए जाने चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे इस समाज को धार्मिक तौर पर नफरत की दृष्टि से और कहीं ना कहीं जाति, धर्म और भाषा या क्षेत्र, इसके आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। यही हमारे देश का इस समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आप तमाम लोगों के चैनलों के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि हम जनहित के मुद्दों को आगे करें, सामाजिक सुरक्षा की पक्की व्यवस्था करने की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा करने की बात करें, बच्चों की शिक्षा की बात करें और लोगों के भविष्य की बात करें। कहीं भी हम लड़ाने का काम ना करें। जबकि इस समय हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, वो लोगों से इतिहास के बदले आगे बदला लेने के लिए आह्वान करते हैं। और वो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं है, उनके बच्चे विदेशों में हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों से, यहाँ की नौजवान नस्लों से नफरत में डालने की बात करते हैं। जबकि नफरत से कभी नफरत नहीं बुझती, कभी आग से आग नहीं बुझती, वो पानी से बुझती है। नफरत भी मोहब्बत से खत्म होती है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि हमारे देश की एकता कायम रहे और उनमें जिन आधारों पर भी भेद किया जा रहा है, ना वो भेद करने वाले बचे और ना ही ये विचारधारा बचे। कश्यप किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा भाई सोनू कश्यप मेरठ जिले का जो सरदना विधानसभा ज्वालागढ़ में कुछ बड़े जाति के लोगों ने हमारे भाई को जिंदा जलाकर मार दिया। तो अगर हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश में एक हमारे हिंदू भाई को जलाया जाता है तो पूरा देश विरोध करता है, और आज हमारे भाई को हिंदू के द्वारा हिंदू को जलाकर मार दिया जाता है और केवल कश्यप समाज के अलावा कोई लोग इसमें आगे नहीं आते हैं। तो केवल कश्यप समाज पूरे भारत में आज हमारे सोनू कश्यप जी के जो हत्यारे हैं उनके लिए केवल फांसी की मांग करता है, और ना तो उसमें हमारे जितने भी सांसद, विधायक, प्रतिनिधि जो इस समाज के हैं और जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो अभी तक उस परिवार को, जो कि उस परिवार का अकेला वारिस था और उस परिवार को पालन पोषण करने वाला सोनू कश्यप अकेला था, गरीब था और वो मजदूरी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा था। वो जीवन यापन करने के लिए कहीं अपने 80,000 रुपये उसने जुटाए होंगे और उन 80,000 रुपये लेके वो बाइक खरीदने जा रहा था। उस बीच एक रास्ते में टेम्पू में बैठता है और टेम्पू में उन लोगों को पता पड़ जाता है इसमें 80,000 रुपये हैं। तो वो टेम्पू वाला उसको और अपने साथियों को बुलाकर उससे वो पैसे भी छीनते हैं, और जब वो विरोध करता है तो उसे जिंदा जलाकर मार देते हैं। तो हमारे समाज में ये कब तक होता रहेगा ऐसा? उन्हें पता था कि हम बड़े लोग हैं, हमारा कुछ भी नहीं होगा और ये गरीब है बेचारा, ये दबा दिया जाएगा। तो हम अब इस बात को दबने नहीं देंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे अपनी जान देनी पड़े। हम अपनी जान देने को तैयार हैं, पर सोनू कश्यप के उन हत्यारों को हम जब तक फांसी तक नहीं पहुंचा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे।